हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय समानांतर रेखाएं, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स इनसे पिछले एग्ज़ाम में भी कई क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय समानांतर रेखाएं, जिसमें सबसे पहली रेखा है डुरंड रेखा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेखा है, क्योंकि ये पिछले एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो आपको याद रखना है कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा। 700 किलोमीटर लंबी इस रेखा को 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन ने भारत चीन सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए तैयार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे कि मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच है, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, एग्जाम में ये तो पूछा ही जाता है कि यह रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है, और इसके साथ यह भी पूछा जाता है कि इस सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया और किस सन में किया गया। तो आपको यह भी याद रखना है कि यह किन दो देशों के बीच है, और यह भी याद रखना है कि यह किसके द्वारा की गई है और किस सन में की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पिछले एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन चुके हैं। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण करती है। यह सीमा 3310 किलोमीटर लंबी है। 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। इसके साथ ही इस सीमा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सन भी याद रखना है और जिनके द्वारा किया गया है उनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा। यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना इसी रेखा से लौटी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है मैनरहीन रेखा। मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे कि रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा को मैनरहीन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है मैगीनार्ड रेखा। मैगीनार्ड रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई है। जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। आप याद रखेंगे कि मैगीनार्ड रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित थी। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी। अब यह रेखा नहीं है, क्योंकि वियतनाम अब संयुक्त हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच थी, तो आप याद रखेंगे कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। लेकिन वर्तमान में यह रेखा नहीं है, क्योंकि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम संयुक्त हो गया है। नेक्स्ट है 20वीं समानांतर रेखा। 20वीं समानांतर रेखा लीबिया और सूडान के बीच स्थित है। आपको याद रखना है कि लीबिया और सूडान के बीच जो सीमा रेखा स्थित है उसे 20वीं समानांतर रेखा
कहते हैं। नेक्स्ट है 22वीं समानांतर रेखा। 22वीं समानांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच स्थित है। तो आपको याद रखना है कि 22वीं समानांतर रेखा मिस्र और सूडान के बीच स्थित है, लेकिन 20वीं समानांतर रेखा लीबिया और सूडान के बीच स्थित है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लियर याद रखना है कि लीबिया सूडान के बीच 20वीं समानांतर रेखा और मिस्र और सूडान के बीच 22वीं समानांतर रेखा स्थित है। नेक्स्ट है 24वीं समानांतर रेखा। 24वीं समानांतर रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसके दो नाम हैं। पहली सीमा रेखा जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 में रेड क्लिफ महोदय के द्वारा किया गया था, और दूसरी रेखा है 24वीं समानांतर रेखा। ये कहाँ पर है? ये भारत के कच्छ के रण के पास और पाकिस्तान की सीमा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है 25वीं समानांतर रेखा। 25वीं समानांतर रेखा मॉरिटानिया और माली के बीच स्थित है। आप याद रखेंगे कि मॉरिटानिया और माली के बीच जो रेखा स्थित है उसका नाम है 25वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट है 31वीं समानांतर रेखा। 31वीं समानांतर रेखा ईरान और इराक के बीच स्थित है। ईरान और इराक के बीच कौन सी रेखा है? 31वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट है 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को दो भागों में बांटती है। आपको याद रखना है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समानांतर रेखा स्थित है। नेक्स्ट है 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा। 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। आप याद रखेंगे कि अलास्का और कनाडा के बीच की सीमा रेखा 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा है। नेक्स्ट है 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है। आप याद रखेंगे कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा को दो भागों में बांटने वाली रेखा 49वीं समानांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है ऑर्डर नीसे रेखा। ऑर्डर नीसे रेखा पूर्व जर्मनी तथा पोलैंड के बीच स्थित है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। तो आपको याद रखना है कि पूर्व जर्मनी तथा पोलैंड के बीच स्थित रेखा को ऑर्डर नीसे रेखा कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है सिगफ्रिड रेखा। सिगफ्रिड रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है और इसे जर्मनी ने बनाया था। आपको याद रखना है कि सिगफ्रिड रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच स्थित है और इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अंतरराष्ट्रीय समानांतर रेखाएं, जिनसे पिछले एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हमारे आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।